जय हिंद बच्चों। आज की क्लास अपनी स्टार्ट हो रही है 1.4। जैसे मैंने 1.3 खत्म कर दिया था, कंप्लीट किया था। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। और आज अपन 1.4 एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन जानेंगे कि वेन डायग्राम और उसके बाद समुच्चयों के संक्रियाएं, जो कि मैंने स्टार्टिंग जब परिचय दिया था वीडियोस में तो उसमें आपको समझा चुका था। और आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम को समझेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और आगे चल के और भी क्वेश्चन 1.5 में मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको विविध प्रश्नावली है उसमें भी आपको समझ में आएंगे। तो आज की अपन क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इसके ज्यादातर जहां पे सेट यूज होंगे वहां वहां ये क्वेश्चन इसके आएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले आप सामने देखेंगे कि समुच्चयों की संक्रियाएं और वेन डायग्राम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम। इसमें जो यूज होने वाली चीजें हैं वो कुछ इस प्रकार है कि समुच्चयों की सम्मिलन समुच्चयों का सम्मिलन किसको कहा जाता है, जिसमें यूनियन ऑफ सेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है। और उसको आप जैसे यूनियन से जब भी यूज करेंगे तो उसमें ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है कि जब मैं यूनियन की बात करूंगा तो ये वाला चिन्ह आपका यूज किया जाएगा। इसी प्रकार समुच्चय का सर्वनिष्ठ जिसको कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन में ये जो होगा वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इस प्रकार यूज किया जाएगा। समुच्चयों का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस जो कि आपको पता है अंतर है, और अंतर में आपको पता है कि आपको वैसे यूज करना जो आप करते हैं, घटाने का चिन्ह, तो उसी प्रकार यूज करेंगे अपन। अब इसको करने का मतलब क्या होता है, मैंने अभी सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में जब बताया था कि सार्वत्रिक समुच्चय वो है जिसमें पूरे जितने भी सेट होते हैं, जो ब्रह्मांड में जितने भी, जैसे मैंने कल भी कहा था कि रियल नंबर जितने वास्तविक संख्या जितनी है उस वास्तविक संख्याओं से पूरे नंबर बने हुए। तो उसी तरह इसमें भी जब इसको समुच्चयों का सम्मिलन मतलब होता है कि जितने भी सेट होंगे उनको साथ में इकट्ठा करना, मिलाना, साथ में एक साथ रखना। जैसे कुछ इसके उदाहरण में आपको समझाता हूं कि मान लीजिए अपने पास ए दिया है 1 2 3 4 5, इसी तरह बी एक सेट दे रखा है 2 3 4, ठीक है, और 6। अब मैं अगर इसका मैं यूनियन निकालता हूं, मैं यूनियन जब इसका मैं निकालता हूं तो इसको ऐसे लिखूंगा ए यूनियन बी। ठीक है, जब ए यूनियन बी लिखूंगा तो उस कंडीशन पे जितने भी होंगे वो सबको लिखूंगा। यूनियन में ये कंडीशन आपको जाननी होगी कि जो डबल टाइम है समुच्चय में, जो डबल बार यूज किए गए नंबर है, अवयव है, एलिमेंट है, उसमें से किसी एक को ही रखना पड़ता है, डबल को आप नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैंने तो एक रखा, 2 तो 2 बार है तो मैं एक ही बार 2 रखूंगा, 3 2 बार है तो मैं एक ही बार 3 रखूंगा, 4 2 बार है तो मैं एक ही बार 4 रखूंगा, 5 एक बार है तो 5 ही रखूंगा, इसमें 6 है तो ये 6 को रखूंगा। मतलब यूनियन मतलब हो गया कि सभी को इकट्ठा करके रखना, संघ। मतलब अभी क्लास में जितने बच्चे हैं, अगर 11 बच्चे हैं तो 11 बच्चों का एक यूनियन है, वो सभी बच्चे इकट्ठे हैं, मैं उसमें किसी को अलग नहीं कर सकता। अब वहां पे ये नहीं कहूंगा कि लड़के अलग लड़कियां अलग, मैं सभी को इकट्ठा करके रखूंगा। तो ये यूनियन में सभी चीजें इकट्ठा रहेंगी। बस इसमें फर्क इतना रहेगा कि जो डबल बार है, जो डबल एलिमेंट है, उसमें से दो ही एक को इकट्ठा करके रखना होगा, डबल एलिमेंट को एक ही करके रखा जाएगा, अलग अलग। जरूरी नहीं कि अगर 2 2 बार है तो 2 बार उतारेंगे, ऐसा नहीं है। अगर 2 2 बार है तो उसको एक ही बार रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि यूनियन का मतलब सभी को एक साथ रखना, सबको मिलाकर एक साथ रख देना। ठीक है, एक समुच्चय बनाना है जिसमें सभी को इकट्ठा करके रखना होगा। ठीक है, अब इसी का जस्ट एक ब्रदर जिसको कह सकते हैं, उसी का भाई, वो होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो बहुत ज्यादा यूज होगा एमएससी बीएससी, या फिर आप अभी 12th में भी जाएंगे उसमें भी यूज है थोड़ा बहुत। तो देखते हैं इसमें, जब इसको मैं करता हूं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी जब मैं निकालूंगा तो इंटरसेक्शन मतलब हो गया जो दोनों में कॉमन हो।
जो ए सेट है और बी सेट है, उस ए और सेट बी में जो दोनों में कॉमन होगा उसी को मैं रखूंगा। ठीक है, तो मुझे देखेंगे यहां पे कि ए और बी में दोनों में कॉमन कौन है। तो देखिए कॉमन 2 है, जो दोनों में है 2 रख लूंगा। दोनों में 3 है तो मैं 3 रख लूंगा। इसी तरह दोनों में 4 है तो मैं 4 रख लूंगा, बाकी कुछ नहीं रखूंगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि जो दोनों सेट में कॉमन होंगे उसी दोनों सेट में से एक एक को उठाना होगा। और मान लीजिए किसी में कॉमन नहीं मिला, मान लीजिए सपोज दैट किसी में कॉमन नहीं मिला, एक मेरे पास कोई सेट हो जाए, मैं अभी और भी बताऊंगा आपको। एक कोई सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता, तो उस समय जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो उसमें होगा फाई मतलब रिक्त। मैंने पहले भी बताया था कि फाई समुच्चय मतलब रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें निकालते हैं माइनस का। 2 कंडीशन होते हैं माइनस में, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ए माइनस बी जब मैं निकालता हूं, ए माइनस बी जब मैं इसका निकालता हूं, तो ए माइनस जब करूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि वैसे नहीं घटाना है जो आप सोचते हैं कि मैंने घटा दिया, वैसे नहीं घटाना है। ए में से ए के जितने एलिमेंट हैं और जो बी के एलिमेंट है, सिर्फ मुझे ए पे ध्यान देना होगा, बी पे ध्यान नहीं देना है। ए में जितने एलिमेंट हैं उसको ध्यान दूंगा, बी के एलिमेंट नहीं ध्यान दूंगा। तो देखिए ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं देखिए 1 है, मैंने यहां 1 लिखा। अब यहां पे देखिए 2 है और यहां भी 2 है, तो ये 2 और 2 क्या होंगे, क्रॉस हो जाएंगे, उसको नहीं लिखना है। इसका मतलब वो घट रहा है, उस एलिमेंट को काट दिए जाएंगे, वो हटते जाएंगे। उसी तरह 3 और 3 है तो ये भी एलिमेंट कट जाएगा, नहीं लिखना है। 4 और 4 है, ये भी कट जाएगा, नहीं लिखना है। अब ये सिर्फ 5 है, जो कि यहाँ पे 5 ने बी में बी जो समुच्चय है, जो सेट है उसमें बी में 5 है ही नहीं, तो उस 5 नहीं है तो इस 5 को अपन लिख लेंगे, ये बन गया। अब 6 को नहीं लिख सकते, 6 को नहीं लिख सकते क्योंकि वो बी का सेट है, बी का समुच्चय है, बी का एक एलिमेंट है, तो उसको नहीं लिखना है क्योंकि हम ए में से बी घटा रहा है। अभी मैं इसी को पलट देता हूं, बी माइनस ए करता हूं। जब मैं कंडीशन पे बी माइनस ए करूंगा, बी माइनस ए करूंगा, तो अब बी को आपको आगे रखना होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो बी के एलिमेंट हैं, बी में से अब ए को घटाना है मुझे। तो ठीक है, बी को अब देखेंगे, ए को नहीं देखेंगे। तो देखिए बी में मुझे 2 दिख रहा है, 2 को नहीं लिखेंगे अपन क्योंकि 2 तो सेम है। अब सोचेंगे कि एक को लिख दे, नहीं, मुझे सिर्फ बी वाले के एलिमेंट को लिखना है, ए वाले को एलिमेंट्स को लिखना ही नहीं है, मुझे बी से मतलब है। ये 3 और 3 है तो उसको भी नहीं लिखेंगे, 4 और 4 है दोनों में तो उसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो घट गया, वो खत्म। उसी तरह 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है तो 6 को बस लिखेंगे, 5 को छोड़ देंगे। तो ये आपका इस तरह से होगा कि एक यूनियन निकालने का तरीका, यूनियन में सभी इकट्ठे हो जाएंगे, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा उसको लिखना है। ए माइनस बी मतलब जब आप डिफरेंस ऑफ सेट करेंगे तो उसमें जो ए के एलिमेंट होंगे एक तरफ और एक तरफ बी के होंगे, तो सिर्फ ए की तरफ ध्यान देंगे। ए में जो सेम सेम दिखेंगे बी से उसको नहीं लिखेंगे और जो ए के एलिमेंट है उसको बस लिखा जाएगा, ये हो गया। उसी तरह बी माइनस ए लिखा लेंगे तो बी पर ध्यान देंगे अपन, बी के अवयव पर देखा जाएगा, ए पर नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने जो आपको समझाई, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके करते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, देख सकते हैं। मुझे इसमें कहा कि ए यूनियन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी निकालिए, सी इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालिए। ठीक है, सी यूनियन बी निकालिए। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ सी निकालिए। ये कुछ क्वेश्चन मैंने खुद भी बना दिए, मैं खुद ही बना दिया हूं ऐसे क्वेश्चन, मुझे ये सब निकालने हैं, तो मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूं। देखिए इसको जब निकालूंगा तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि जो ए में भी हो, जो एलिमेंट ए में भी हो और वो बी में भी हो, तो दोनों को साथ में लिखेंगे अपन।
तो देखिए ए में कितना है, ए में 1 से लेकर 9 तक है, तो मैं कंपेयर करते जाऊंगा। 1 जो साथ सेम सेम है उसको नहीं लिखना है। 2 क्योंकि इसमें भी 2 है तो एक ही लिखेंगे। 3 है, इसमें इसमें 3 है तो 3 को सिर्फ मैं एक ही लिखूंगा, ठीक है। इसमें 4 है, ठीक। इसमें 5 लिखा हुआ है और इसमें 6 है, जो कि यहां भी 6 है तो मुझे एक ही 6 लिखना है, सभी को लिखना होगा। 7 8 9 10 और ये साथ में 11, मतलब सभी को मैंने लिख डाला। मैंने एक भी एलिमेंट छोड़ा नहीं है, सभी को लिख डाला। नियम के हिसाब से जितने भी एलिमेंट आपके जो होंगे उनको सबको लिखना होगा, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूनियन में जितने भी साथ में लिखे जाएंगे, जो ए के एलिमेंट हो और बी के एलिमेंट हो, दोनों को साथ में लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यदि एक कप होता है ना, कप यदि सीधा है तो उसको बोलेंगे यूनियन, और कप को यदि पलट दिए तो हो गया इंटरसेक्शन। चाय पीने वाला कप होता है ना, वो चाय पीने वाले कप में दो कंडीशन रहती है। ऊपर ऐसे रखा हुआ है तो उसको पढ़ेंगे यूनियन, ठीक है। और जब उस कप को ऐसे पलट के रख देते हैं तो वो बन गया इंटरसेक्शन। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीजों पे, कंफ्यूजन होता है बच्चों को खासकर। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में इन दोनों में कॉमन हो उनको लिखना है। तो चलिए इन दोनों में कॉमन देखते हैं। अगर इन दोनों में देखूंगा तो 2 कॉमन है, इन दोनों में देखूंगा तो 3 कॉमन है, इन दोनों में देखूंगा तो 6 कॉमन है, और बाकी कुछ कॉमन नहीं है। 11 नहीं है, 10 नहीं है, तो मुझे इससे नहीं मतलब। ये हो गया इंटरसेक्शन निकल गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, तो देखिए दोनों में कॉमन निकालना है। ये 2 कॉमन दिख रहा है, इसी तरह दोनों में 4 दिख रहा है, इसी तरह दोनों में 5 दिख रहा है। ये हो गया इंटरसेक्शन। इसी तरह सी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। सी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे जब, तो इसमें बनेगा 2, ठीक है। 2 के अलावा सी इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं दिख रहा है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। उस कंडीशन पे मात्र 2 को लिखेंगे। मैंने 2 को लिखा क्योंकि दोनों में कुछ भी नहीं है। अब सी यूनियन बी की बात किया, यूनियन की बात किया तो मतलब सबको ऐड करेंगे अपन यूनियन बी में। तो देखिए सबको ऐड कर डालते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है दोनों में, तो 7 नहीं है तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है। 7 नहीं है, 6 के बाद 7 नहीं, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है और 11 है। ये हो गया आपका यूनियन। इसी तरह ए यूनियन सी निकालेंगे अपन। तो ये यूनियन सी जब निकालेंगे तो ए और सी दोनों को लिखेंगे। तो जो एलिमेंट दोनों में होंगे उन्हीं को लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो इसमें देखूंगा कि 1 भी है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो उसको 1 टाइम्स लिखना है, मतलब एक बार ही आप यूज करेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 2 बार है तो एक ही बार 4 का यूज करेंगे, यहाँ पे 4 हो गया। 5 2 टाइम्स है तो एक बार 5 यूज करेंगे। इसके बाद 6 7 8 9, ये हो गया। तो ये मैंने बना दिया इंटरसेक्शन। अब कुछ कंडीशन पे ऐसे भी होते हैं जहां पे इंटरसेक्शन मिलता ही नहीं है, तो एक कॉमन में ले लेता हूं डी को मैंने ले लिया और डी पे मैंने बना दिया 12 मैंने बना दिया। एक मैंने इसमें क्या किया कि एक डी में एलिमेंट रख दिया, एक सेट बनाया, उस सेट में मैंने एलिमेंट सिर्फ 12 को रख दिया, 12 को रख दिया है। अब उसमें मैच करते हैं। अगर मुझे कोई बोल दिया कि सर ए इंटरसेक्शन ऑफ डी निकालिए, इंटरसेक्शन ऑफ डी, तो जब मैं ए इंटरसेक्शन डी निकालूंगा तो दोनों में देखिए यहां पे तो 12 है पर यहां पे नहीं है। 2 कंडीशन में यहां पे 12 कहीं दिखी नहीं, 9 तक जा रहा है या 12 तक जा रहा है, दोनों के एलिमेंट में डिफरेंस है। यहाँ पे 9 है, यहाँ 12 है, तो इस कंडीशन पे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ चीजें नहीं रख सकता। तो जब कोई चीजें नहीं रखेंगे तो वहां पे अपन 5 यूज करेंगे। 5 या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय होगा, उसको छोड़ के नहीं आ सकते आप, उसको रिक्त समुच्चय कह सकते हैं।
इसके बाद मैं अभी जो टॉपिक आपको पीछे बताया, मैंने उसी में स्टार्टिंग में बता दिया कि वेन डायग्राम को लेके, वेन डायग्राम में उसको कैसे बनाना मैं उसी तरीके से आपको बताता हूं वेन डायग्राम का यूज कैसे किया जाता है। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो इसका डायग्राम होगा, इसके बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगा अभी मैं, तो अभी स्टार्टिंग में थोड़े बहुत आपको समझाता हूं वेन डायग्राम को बनाने का तरीका। तो ये चीजें समझ में आ गई कि समुच्चयों का सम्मिलन मतलब यूनियन मतलब सबको इकट्ठा करके लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि जो दोनों में कॉमन है उसको लिखना है। समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट, जो दोनों में घटाते हैं आप, जिस तरह अंकों को जिस तरह घटाया जाता है वैसे इसमें भी घटाने का तरीका होता है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया था। अब आगे आते हैं डायग्राम पे। देखिए डायग्राम की बात करें तो इसके दो तरीके से डायग्राम में बनाता हूं। इसमें जब डायग्राम बनाएंगे, एक होता है ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये वाली डायग्राम को कहेंगे यूनिवर्सल, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक सेट, यूनिवर्सल सेट में उसमें अपन यूज करते हैं वर्ग का। मैं लिख देता हूं यहां पे, सार्वत्रिक में वर्ग का यूज किया जाता है और समुच्चय में वृत्त का। ये चीजें आपको मैंने सामने लिख दिया है कि सार्वत्रिक में वर्ग का यूज करते हैं, समुच्चय में वृत्त का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं जब बनाता हूं कि मुझे अगर बोल दिया जाए ये तो पूरा यूनियन है, ठीक है, ये यूनियन है और मैं यहां पे बना रहा हूं मैंने ये बनाया और उसके बाद मैं इसी में मैंने ये बनाया। ठीक है, अब मैंने ये बनाया तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन की बात करूंगा तो ए यूनियन में यूनियन का मतलब होता है सभी इकट्ठे, सभी साथ में होना चाहिए। तो देखिए ये ए है और ये बी है, ये सब साथ में है, तो अब इनको सब इकट्ठा है, तो इकट्ठा है तो यूनियन में आपको पता है कि सबको साथ में रखना होता है। तो इसके भी पूरे डायग्राम को ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह बनता है ए यूनियन बी। अब इसी का बनाता हूं इंटरसेक्शन में। तो देखिए इस तरह हुआ। अगर मुझे बोल दिया गया कि ए इंटरसेक्शन बी मिलाइए, तो ये ए है और ये बी है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीजें, तो जो कॉमन मिलती हो। ठीक है, तो मैं कॉमन यदि इसमें देखूं तो कॉमन में आपको देखो दोनों में कॉमन तो ये दिख रहा है, तो उसको कलर मैंने कर दिया। तो जो कॉमन होगा वो एक इंटरसेक्शन भी होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहां पे जब मैं बनाऊंगा इस तरह मैंने ले लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये तो पूरा जो वर्ग है, वर्ग बना हुआ है, वो पूरा यूनियन है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट में बताया था कि वो पूरा ब्रह्मांड है और पूरे ब्रह्मांड में सभी इकट्ठे होंगे, सब उसके अंदर होंगे। तो इसी तरह ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में पूरे सब इकट्ठे हैं, इसी के अंदर है। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे सब इसके अंदर होंगे और उसी के अंदर अपने को इंटरसेक्शन, यूनियन और माइनस जो भी करना होगा इसी में करेंगे अपन। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट पे आएंगे ए माइनस बी। मुझे क्या निकालना है? ए माइनस बी। ये अगर मुझे ए माइनस बी निकालना होगा तो मैं इसके ए माइनस बी, तो जो ए वाला भाग होगा ना, क्योंकि मैं ए में से बी को घटा रहा हूं,
मैं बी में से ए को नहीं घटा रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा कि ए में से बी को घटा रहा हूं। तो ए के एलिमेंट जो होंगे वो बस रहेंगे, बी के तो घट जाएंगे। तो ए को छोड़कर बी वाले रहे, बी वाले को छोड़ना होगा। तो कैसे है देखिए, मतलब बी वाले को मैंने छोड़ दिया, ए वाले हो गए, ठीक है। तो इस तरह बनेगा a माइनस बी। इसी तरह नेक्स्ट पे आएंगे तो वो बनेगा b माइनस ए, ठीक है। इस तरह से मैंने बनाया। अगर मैं इस सेट को कंप्लीटली अगर करता हूं, तो अगर मुझसे बोला b माइनस है, तो ये है आपका a, ये हो गया b। और मुझे बोल दिया कि आपको उसको निकालिए, तो मैं जब इसको निकालूंगा तो इसमें कंडीशन ये होगी कि आपको b में से a घटाना है। तो a के जितने भी a के एलिमेंट होंगे वो तो वैसे रह जाएंगे, वो तो घट जाएंगे, उनको लिखना ही नहीं है, सिर्फ हमको लिखना होगा b के। तो b के लिए अपन क्या करेंगे, इसको काउंटिंग करेंगे। इसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि जितनी भी क्लासेस मैंने अभी बताई, चाहे वो इस डायग्राम की हो चाहे उस डायग्राम की हो, ठीक है। आप पीछे से देख सकते हैं, मैंने ये भी वाली अभी बताया था, इसमें देख सकते हैं आप, मैंने पूरे कंप्लीटली इसको बता दिया था कि सेट क्या होते हैं, ठीक है। अपने समुच्चय के संक्रियाई, ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको, अभी मैंने इतने ही आपको परिचय दिए हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अपन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, और हो सकता है इसी वीडियो में थोड़े एग्जाम्पल भी ले आऊं, ठीक है। तो इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, मैंने ये भी बता रखे हैं जो आप कंप्लीट मैंने किया है कि आपको डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, माइनस, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस को बताया था। तो ये स्टार्टिंग में आपको सब चीजें समझा दी गई थी, ठीक है। इसी के साथ इसको देख लीजिए पूरा कंप्लीटली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारे पास 12वां नंबर है। ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। 12वें नंबर में भी, और एक 14 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें ये बोल दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मैंने उसको साथ में लिख लिया है, आपको पूरे किताब में मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली जो क्वेश्चन थे उसको बस लिख लिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालूंगा, तो ए के भी ये पूरे हैं, यूनियन 6, 8, 10, 11, 12, ठीक है। यूनियन का मतलब हो गया सबको इकट्ठा करके लिखना। तो 2, 4, 6, 8, जो डबल है उसको सिंगल लिखना है, 10 और 12, ये हो गया। अब मुझे अगर इसमें 14 नंबर पे जो बोला एग्जाम्पल में इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, अगर मुझे ये निकालना हो गया, तो उस कंडीशन पे 2, 4, 6, 8 इंटरसेक्शन 6, 8, 10, 12, ये हो गया। जब मैं इसको निकालूंगा तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा उसी को लिखा जाता है। तो देखिए इन दोनों में सबसे कॉमन जो दिख रहा है वो है 6, तो मैं लिखूंगा 6 को, ठीक है। इनमें दिख रहा है 8, मैं 8 को लिख लूंगा, ये बन गया आपका। तो ये होगा इंटरसेक्शन 14 नंबर एग्जाम्पल पे है, ये 14 नंबर के एग्जाम्पल पर है, ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ए के एलिमेंट ये दे रखे हैं, समुच्चय है, और बी का ये समुच्चय है। हमको प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो सबसे पहले मैं इसको निकालता हूं, तो देखिए ए यूनियन बी जब निकालेंगे आप, तो ए का होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके बाद यूनियन ए आई यू, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा करके लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए मैं ए को लिखूंगा, ई को लिखूंगा, ए 2 बार है तो मैं उसको एक ही यूज करूंगा, आई को यूज करूंगा, ओ को यूज करूंगा, यू 2 बार है तो मैं एक ही बार यूज करूंगा। अब ये तो सेम किसकी तरह दिख रहा है, सेट ए की तरह, सेट ए ही है ये। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेट ए, और मुझे यही क्या करना था, प्रूफ करना था।
इतना सिंपल है ये, जितना कठिन आपको लग रहा है उतना कठिन है नहीं, बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं अपन, ये 14 नंबर, सॉरी वो फिर लगता है 13 नंबर था, हाँ 13 नंबर था, सॉरी वो 13 नंबर का, 13 नंबर 12 15, ये सॉरी ये 15 नंबर का है, 15 नंबर एग्जाम्पल होगा, ठीक है, ये 15 नंबर एग्जाम्पल का है, मैंने उसी में ऐड कर दिया था, ठीक है। 14 क्योंकि ये है 14 नंबर को, 14 नंबर में ऐसा रखा है कि राम, गीता, अकबर, गीता, डेविड, अशोक, ठीक है। इसमें कहा कि एक्स कुछ भी से डिनोट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेट को आप किसी से भी लिख सकते हो, पी क्यू आर जो भी एबीसीडी के लेटर है, लेकिन वो कैपिटल होने चाहिए, वो कैपिटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसमें लिखा है राम, गीता, अकबर सेट एक्स के हैं, एलिमेंट है गीता, डेविड, अशोक ये वाई के एलिमेंट है। अब इसमें से मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, गीता और गीता, जो कॉमन होगा उसी को लिखना है। तो क्या बन गया आपका, गीता, ये हो गया आपका, और यही आपको निकालना था। ये इतना सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर एग्जाम्पल है ये, 17 नंबर एग्जाम्पल में जब अपन आएंगे तो 17 के पूरे एलिमेंट यूज करते हैं। मुझे निकालना है सबसे पहले ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो जब इंटरसेक्शन इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको लिया, उसके साथ मैंने इंटरसेक्शन बी का यूज करेंगे 2 3 5 7, ठीक है। और मुझे इंटरसेक्शन यूज करना है इसका। तो इंटरसेक्शन मैंने पहले ही बताया कि जो दोनों में कॉमन होगा उसी को अपन लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो दोनों में कॉमन है वो है 2, 2 को लिख लीजिए। दोनों में कॉमन 3 है, 3 को लिख लीजिए। 5 दोनों में कॉमन है तो 5 को लिख लीजिए। 7 कॉमन है तो 7 लिख लीजिए। अब देखिए ये जो है सेम बी में मिल रहा है, बी के सेट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी, और आपको ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो यही निकलेगा। तो इससे आपको पूरी क्लासेस आपको समझ में आ गई होंगे, मैंने जितने वीडियोस में अभी समझाए हैं। तो परिचय और कुछ इसके एग्जांपल होंगे। इसके बाद अपन आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और जो बचे हुए चीजें हैं उनको फिर अगली क्लासेस में अपन समझाएंगे। इसी के साथ जय हिंद।